हेलो 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 एंड गुड इवनिंग। सो बात करेंगे कुछ मार्केट की, राइट। ना आप लोगों का ये मेन क्वेश्चन होगा कि आज मार्केट ऊपर भी गया, फिर अपने आप को सस्टेन करने का यहाँ पे कोशिश किया, बट ऐसा क्या हुआ कि निफ्टी यहाँ पे फॉल कर गया एंड बैंक निफ्टी यहाँ पे रुक गया, राइट। मेनली सबका यहाँ पे क्वेश्चन होगा, प्लस उसके साथ साथ अगर आपने ये भी देखा होगा, जब यहाँ से निफ्टी फॉल कर रहा था, ओके, जब तक मार्केट यहाँ पे निफ्टी फॉल कर रहा था, जब तक ये कैंडल नहीं बना तब तक निफ्टी का कोई भी प्रीमियम, ओके, निफ्टी का कोई भी प्रीमियम यहाँ पे इंक्रीज हुआ ही नहीं। और आप देखोगे एटीएम में, अगर देखोगे 22,400 का अगर आप सी देखोगे यहाँ पे जाके, तो वो समथिंग 38 to 40 रुपीज़ में यहाँ पे घूम रहा था। और आप ये में 21 लगाओगे तो 38 to 40 रुपीज़ में यहाँ पे घूम रहा था, राइट। जब तक ये दो कैंडल यहाँ पे बने, अगर आप सुबह भी देखोगे, अगर आप मॉर्निंग से अगर आप देखोगे 22,400 का सी, जब तक मार्केट यहां से यहां तक आ गया, ओके, मार्केट यहां से यहां तक आ गया, बट पी का प्रीमियम वही 38 से 46 के अंदर ही, मतलब 8 से लेके 5 पॉइंट के अंदर ही मार्केट यहां पे साइडवेज रहा है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रीमियम का, ओके, प्रीमियम 20,400 पी का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। देन जब ये कैंडल बना तो ये जो प्रीमियम था एक्चुअली में, ओके, एक्चुअली जो इसका एक्चुअल जो यहाँ पे वैल्यू है, अगर इंडिया विक्स यहाँ पे 13 होता, ये यहाँ पे 10.27 की तरह अगर ये यहाँ पे 13 होता, प्लस यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे फॉल करता, तो बैंक निफ्टी का प्रीमियम तो आराम से 5x to 10x तो यहाँ पे होता। पकड़ लो कोई भी यहाँ पे प्रीमियम पकड़ लो जो कि 20 to 35 के अंदर यहाँ पे होता, वो आराम से यहाँ पे 100 to 150 तो यहाँ पे एक ही कैंडल पे यहाँ पे जाता, ओके। एंड जो निफ्टी का प्रीमियम है वो भी यहाँ पे जो 40 का यहाँ पे था, वो आराम से यहाँ पे 120 to 150 यहाँ पे जाता। बट बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स यहाँ पे लो है, तो प्रीमियम कभी इंक्रीज होगा ही नहीं। नो, देयर इज अ क्वेश्चन की मार्केट इतना ज्यादा फॉल कर रहा था, बट वाई प्रीमियम इज नॉट इंक्रीजिंग। 40 का प्रीमियम ओनली 75 हाई लगाया था, और एक ही यहाँ पे एक ही वीक में अगेन कम टू 60, मतलब 20 पॉइंट का ही इंक्रीज। जबकि मार्केट यहां से ऊपर से अगर आप यहां पे करोगे तो मार्केट 90 पॉइंट्स यहां पे मूव कर रहा था, बट प्रीमियम इंक्रीज फ्रॉम 38 to 58 और हार्डली 68, मतलब 30 पॉइंट का ही मूवमेंट हार्डली, राइट। दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द इंडिया विक्स। नाउ पहला रीजन है, आप पूछोगे कि सर मार्केट ऐसा मेडली बिहेवियर क्यों कर रहा है, लाइक कंटिन्यूसली साइडवेज नीचे भी आ रहा है, वीक बना रहा है, ऊपर भी जा रहा है, वीक बना रहा है, रिवर्सल कैंडल बना रहा है, फॉल नहीं कर रहा है, ऊपर जा रहा है, रिवर्सल कैंडल बना रहा है, नीचे आ रहा है, अगेन नीचे वीक, अगेन ऊपर। व्हाई दिस थिंग? बिकॉज कि इंडिया विक्स अभी बहुत नीचे। मैंने आपको कल क्या बताया था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इंडिया विक्स को नीचे आना पड़ेगा, राइट। अगर इंडिया विक्स अपना लेवल के पास पहुंच गया यहां पे, तो मार्केट चाह के भी ऊपर नहीं जा सकता, राइट। मैंने क्या बताया था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट के पास एक ही रूल है कि गैप गैप फिलअप थ्योरी जब यहां पे एप्लीकेबल होगा तो ही मार्केट यहां पे जाएगा। अगर आप देखोगे यहां पे गैप स्टार्ट होता है और यहां से मार्केट गैप ने थोड़ा यहां पे फिलअप किया, फिर साइडवेज हो गया पूरा। फर्स्ट, सेकंड थिंग, जब भी यहां पे विक्स लो होता है ना यहां पे, तो मार्केट यहां पे ट्राई करता है कि विक्स को इंक्रीज किया जाए, ओके, विक्स को इंक्रीज किया जाए। नाउ अब मार्केट के पास यहां पे दो चॉइस है, इधर मार्केट मार्केट सडनली यहां पे फॉल कर जाए। जब यहां पर सडनली फॉल कर जाएगा एक दिन दो दिन, तो मार्केट में पैनिक या फिर फियर अगेन यहां पे स्टार्ट हो जाएगा। जब फियर और पैनिक जब यहां पे स्टार्ट होगा तो इंडिया विक्स अगेन राइज करेगा। या फिर दूसरे चॉइस मार्केट में क्या है कि मार्केट को इतना वोलाटिलिटी बना दो, इतना मार्केट को वोलाटाइल बना दो कि रिटेलर्स हो या फिर कोई भी आदमी हो मार्केट को समझ ही ना पाए, ओके, क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं, ये ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं आ रहा है, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको नहीं। मार्केट को इतना वोलेटिलिटी बना दो कि कोई समझ ही ना पाए। जब कोई समझ ही ना पाएगा तो मार्केट में एक फियर या फिर एक पैनिकनेस यहां पे स्टार्ट होगा, तब जाके इंडिया विक्स अगेन इंक्रीज होगा। दिस होल टुडेस मार्केट इज द रिजल्ट ऑफ प्योर इंडिया विक्स, ओके, क्योंकि इंडिया विक्स मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, ओके, नीचे नहीं आ रहा। अब नाउ उसके लिए दो चॉइस है। एक, अगर आप
इंडियन मार्केट को देखो पर्टिकुलरली, क्यों मार्केट नीचे नहीं आ रहा है? बिकॉज ऑफ द पी सेलर्स। ओके, बिकॉज ऑफ द पी सेलर्स। नाउ मे बी जो एफ आई होगा या फिर डी आई होगा या फिर प्रो होगा, उनके पास नीचे पी का यहाँ पे सेलिंग पोजीशन होगा, तो वो लोग नहीं चाहते कि एक्सपायरी के दिन मार्केट नीचे आए फिर ये लोग फिर एग्जिट करे। वो लोग नहीं चाहते। वो लोग चाहते हैं कि जो प्रीमियम है पी का वो जीरो हो जाए, पूरा ऊपर और नीचे दोनों का प्रीमियम जीरो हो जाए, वो आराम से यहाँ पे अपना प्रॉफिट लेके निकले। बिकॉज ऑफ ओनली देम कि वो यहाँ पे पी सेलिंग करके बैठे हुए हैं और ऊपर भी एक यहाँ पे सी सेलिंग करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। दैट्स वाई हमारा मार्केट मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। एंड इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया विक्स भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ओके, मैंने आपको क्या एक बार लिखा था, अगर आप टेलीग्राम जाओगे और कल का अगर आप यहाँ पे देखोगे, ऊपर अगर आप यहाँ पे देखो, आपको ये जो भी मैं लिख रहा हूँ आपको कमेंट्री लग रहा होगा, यू नो, मजाक मजाक में लिख रहा होगा, ऐसे ही बैठा होगा तो लिख रहा होगा, आपको ये सब लग रहा होगा। आई नो दैट, क्योंकि जब आपको क्या, सभी कोई, ओके, जब कोई चीज फ्री में आपको यहाँ पे मिलता है ना, तो उसका कभी भी मतलब उसका कभी भी यहाँ पे कदर नहीं होता। ओके, हाँ लिख रहा होगा, आप देख लेंगे, ऐसे होगा। अब अगर यही चीज अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिया होता, या फिर अगर यही चीज अगर मैं यहाँ पे प्रीमियम में दिया होता ना, तो आप इसको वैल्यू को मानते। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप नीचे यहाँ पे आओगे, यहाँ पे लिखा है कि इंडिया विक्स -20% व्हाट हैपनिंग। ओके, ये है कल का ना। उसके नीचे आओगे, इसको अगर मैं ओपन करूं, यहां पे आपने शायद नजर नहीं दिया होगा कि मैंने यहां पे क्या लिखा है। 10.64 समर इज स्टार्टेड फॉर द ऑप्शन बायर, ब्लोड स्टार्ट्स इन द मार्केट। मतलब अगर 10.64 के नीचे मार्केट आया, देयर इज ए चांस कि मार्केट फॉल कर सकता है। देन मैंने यहां पे क्या लिखा है 10.11 में, डेथ पॉइंट ऑफ द ऑप्शन सेलर्स। अगर मार्केट इस जोन के अंदर रह गया, 10.6 और 10.1 इसके अंदर अगर मार्केट रहेगा यहां पे, तो ऑप्शन सेलर कुछ भी करके यहां पे प्रॉफिट कमा ही नहीं पाएंगे। ओके, एक स्पाइक आएगा, ऑप्शन सेलर का अकाउंट खाली हो जाएगा। हाँ, जिन्होंने पहले से ही जब भिक्स यहां पे ऊपर होता लाइक 13, ओके, 12.3, 12.5, अगर विक्स वहां पे होता और जिन्होंने यहां पे ऑप्शन सेलिंग किया, उनको तो यहां पे प्रॉफिट मिल गया होगा, राइट। बट अगर भिक्स यहां पे 10.6 में है और 10.1 में है, तो ऑप्शन सेलिंग करने का कभी सोचना भी नहीं। ओके, सोचना भी यहां पे क्राइम है। 11 विक्स के नीचे ऑप्शन सेलिंग तो मतलब भूल ही जाओ। ओके, नाउ दूसरी बात, यहां पे ऑप्शन बायर के लिए एक मौका है। नाउ मे बी ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, बट एक बार आपको मौका मिलेगा कि सडनली मार्केट साइडवेज हो, देन सडनली ही मार्केट यहां पे फॉल कर जाए, एक बड़ा रेड कैंडल यहां पे आपको मिल जाए टू इंक्रीज द विक्स। वो पॉइंट होता है ऑप्शन बाइंग के लिए कि समर स्टार्ट्स फॉर द ऑप्शन बायर। लाइक हम लोग यहां पे समर में क्या करते हैं, घूमते घूमते बाहर घूमते हैं, पूरा शरीर एकदम आउट ऑफ एनर्जी, देन कभी छाव मिल जाता है यहां पे, तो कितना अच्छा लगता है, राइट। सेम थिंग, समर स्टार्ट फॉर द ऑप्शन बायर मीन्स कि मार्केट साइडवेज होगा। ओके, मार्केट साइडवेज होगा, देन एक सडनली एक कैंडल बनेगा, रेड कैंडल या फिर एक ग्रीन कैंडल, मोर प्रोबेबली ग्रीन कैंडल तो नहीं बनता है हमेशा, एक रेड कैंडल बनेगा। वही मौका होता है जब हमको धूप में छाव मिलता है। ओके, दैट्स द पॉइंट वी नीड टू कैप्चर। दैट्स वाई मैंने यहां पे लिखा है कि समर स्टार्ट फ्रॉम द ऑप्शन बायर व्हेन द ब्लॉट स्टार्ट इन द मार्केट। ऊपर जाओगे, 14 के ऊपर गया यहां पे मार्केट, तो विंटर स्टार्ट फॉर द ओटीएम प्रीमियम्स। मतलब अगर 14 के ऊपर अगर यहां पे इंडिया विक्स अगर यहां पे रहा है, इसका मतलब आप जो भी ओटीएम यहां पे पकड़ो, अगर मार्केट ने यहां पे मूव किया, पकड़ लो कि 400-500 पॉइंट के ऊपर और नीचे आपने यहां पे ओटीएम बाय किया, कम प्राइस का होगा, राइट। बट जब आप बाय करोगे और मार्केट जब मूव करेगा, वही ओटीएम एक्ट लाइक एटीएम्स की बहुत ज्यादा ही मूव करेंगे। जितना एटीएम मूव नहीं करेगा उतना ओटीएम्स मूव करेंगे वहां पे, जब इंडिया विक्स 14 के ऊपर होगा। होपफुली ये जो इंडिया विक्स का जो यहाँ पे पूरा चार्ट है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अगर आप अगेन देखोगे यहां पे मैंने क्या लिखा था, रेडी फॉर द रेड कैंडल्स। आप बोलोगे कि सर मार्केट फॉल कर गया, मैंने आपको ऑलरेडी ये सब बोल चुका था एक दिन पहले मैंने आपको एवरीथिंग मैंने आपको यहां पे बोल दिया था, बट इसके ऊपर आपने कभी नजर दिया ही नहीं होगा। जब फ्री में बता रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो कहीं और पे जाके कॉल एंड पुट यहाँ पे देख के उसको बाय कर लेंगे, या फिर गैम्बलिंग करेंगे, अगर निकल गया तो निकल गया, नहीं निकल गया तो अकाउंट जीरो हो जाएगा, तो फिर से कहीं से पैसा लेके फिर से डाल देंगे, राइट। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने यहां पे क्या लिखा था, इफ आई एम करेक्ट, रेडी फॉर द रेड कैंडल्स और
एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द मार्केट, जैसे कि आज आपको देखने को मिला, लाइक सडन 800 पॉइंट मूवमेंट, गैप अप गैप डाउन एंड सडन साइडवेज ऑल डेज, और ओपन स्मॉल रेंज एंड sideways and then a big red candle will madly volatility. Okay, last time remember I saw on July and September 2023, 21, 22, 19 and Jan and March 22. अब मैं तो यहाँ पे 22 में नहीं था, ओके 19 में भी नहीं था, 21 में भी नहीं था, बट 22 एंड 23 मैंने खुद देखा है. ओके, अगर आप जाओगे 20 जुलाई एंड सितंबर 23 को यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जाओगे वीडियो सेक्शन में, या फिर यहाँ पे कोई भी, अगर आप यहाँ पे देखो कि प्रीवियसली इसी टाइम फ्रेम में हमने कैसे यहाँ पे ट्रेड किया था, वो आपको भी यहाँ पे मिल जाएगा. ओके, लुक्स लाइक द डायमंड डेज कमिंग फॉर द ऑप्शन बायर अर्ली इन मार्च, क्योंकि नॉर्मली जुलाई और सितंबर में ऐसा कुछ देखने को मिलता है, अब हमको अप्रैल और मई में यहाँ पे देखने को मिल रहा है. ओके ना, अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे जो मैंने लिखा था, ओके क्या लिखा था यहाँ पे कि ओपन स्मॉल रेंज में एक ओपन हुआ मार्केट, ओके एक स्मॉल रेंज यहाँ पे हुआ, देन एक अपसाइड मूव आया, देन मार्केट साइडवेज फॉर ऑल डेज. ये क्या है, यहां से जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया उसके बाद मार्केट ने क्या किया, पूरा दिन साइडवेज तो रहा यहाँ पे. ओके, एंड ए बिग रेड कैंडल विल फॉर्म विथ मेडली वोलेटिलिटी, बिग रेड कैंडल फॉर्म एंड वोलेटिलिटी. ना अगर आपने एक वर्ड्स, ओके एक वर्ड्स अगर जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर आपने उसको ध्यान दिया होगा तो आपको आज का मार्केट समझ में आ गया होगा कि आज का मार्केट और नेक्स्ट सम डेज मार्केट, जब तक मार्केट यहाँ पे 12.5 या फिर 12.7 के ऊपर, जब तक इंडिया विक्स यहाँ पे नहीं यहाँ पे जाएगा, आपको यही ही सिनेरियो देखने को मिलेगा. ओके, एंड सी हाउ मेनी पीपल आर सीइंग एंड हाउ मेनी इमोजीज आर देयर. मतलब ये किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, क्या ही लिख रहा होगा, क्या फर्क पड़ता है, राइट. देन अगेन मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि मैच व्हाट हैपेंड ऑन दोज मंथ्स ऑन द मार्केट. ओके, एंड उसके बाद समर सोलारिस. ओके ठीक है ना, अब वो आपकी मर्जी की आप देखो, समझो, नहीं समझो तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि छोड़ो. नाउ कम टू द टुडेस मार्केट. अगर आप आज का मार्केट यहाँ पे आओगे और आज का मार्केट अगर आप कंपेयर करोगे, नाउ जो भी यहाँ पे यूट्यूब देख रहा होगा, ओके अगर मेरा यूट्यूब मैंने आई थिंक मार्च 12 से यहाँ पे मार्च 10th या फिर 12 से यहाँ पे रेगुलरली स्टार्ट किया है, अभी तक 20 कंटिन्यूसली मैंने यहाँ पे यूट्यूब किया है. अगर आपने कोई भी ओके जिसको एक्चुअली में यहाँ पे मार्केट से सीखना है, ओके हाँ ऑब्वियसली लाइक 40 मिनट्स का 30 मिनट्स का यहाँ पे वीडियो है, कभी कभी 1 आवर का भी यहाँ पे वीडियो है, बट ऐसा वीडियो कोई नहीं बनाता. ओके इतना डिटेल्स में तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, आप जाके कहीं पे जाके यहाँ पे ढूंढ लो, आपको इतना डिटेल्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग ट्रेड ही नहीं करते. ओके वो लोग बस यहाँ पे यूट्यूब करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं. जब आप ट्रेड करोगे, जिसको आप मिलोगे जो ट्रेड करता होगा ना, वो आपको यही इतना ही टाइम में ही आपको बताएगा, मे बी मोर देन दिस टाइम, क्योंकि उसको समझाना होता है मार्केट को, ऐसे कुछ भी नहीं यहाँ पे बोलना होता. ओके छोड़ो उसको. नाउ जिसने भी यहाँ पे 20 वीडियो वाईटी का यहाँ पे देखा होगा, ओके आपको ऑलरेडी मालूम है कि अगर मार्केट एक बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे बना है, ओके और उसका अगर एक बड़ा वीक है, अगर मार्केट 2-3 कैंडल अगर यहां से इस वीक के नीचे नहीं मार्केट जा रहा है, ओके और इसका एक फॉलो अप कैंडल अगर यहां पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां पे लोअर जोन रिजेक्शन, पहली बात. दूसरा, अगर यहां पे फॉलो अप कैंडल नहीं आ रहा है इसका, इस रेड कैंडल का, मतलब जितना यहां पे रेड कैंडल बनेगा उसका तो हाफ तो एक यहां पे कैंडल बनना चाहिए ना, कि यहां पे दिखाए. अब ये रेड कैंडल यहां पे बना ही क्यों, जब मार्केट सुबह खुला ऐसे ही मार्केट आया यहाँ पे, चलो यहाँ पे ग्रीन रेड, चलो रेड बनाते हैं, बना के ऐसे ही यहाँ पे बना दिया, ऑब्वियसली नहीं, राइट. तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे सेलर्स है मेरे, राइट. जब यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई हुआ, यहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, बट सेलर्स यहाँ पे आए, मार्केट को नीचे लेके आए, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे डोमिनेटेड है, राइट. अब अगर सेलर्स यहाँ पे अगर डोमिनेटेड है तो फास्ट कैंडल के बाद क्या मार्केट यहाँ पे ग्रीन बनाएगा? कभी भी नहीं बनाएगा, ऑब्वियसली, राइट. क्या बनाएगा? मार्केट इसको कंटिन्यू करेगा.
कि अगर सेलर्स यहां पे डोमिनेटेड है तो मार्केट इसको कंटिन्यू यहां पे करेगा। जब आपको यहां पे दिख रहा है कि नीचे के साइड यहां पे कंटिन्यूअसली बाइंग आ रही है, अब वीक का मतलब क्या है कि अगर रेड कलर यहां पे बना तो इस वीक का मतलब क्या है कि यहां पे जब मार्केट नीचे आया इस पॉइंट पे बायर्स आर इंटरेस्टेड टू बाय, उनको ये प्राइस पॉइंट अच्छा लग रहा है, सो दे कंटिन्यूअसली बाइंग द मार्केट। ओके, जब मार्केट यहां से नीचे आया तो यहां से क्या दिख रहा है मुझे यहां पे कि बायर्स यहां पे इंटरेस्टेड हैं। तो अब अगर मुझे यहां पे एक सेलिंग का अगर मुझे एक यहां पे पोजीशन बनाना है या फिर मुझे यहां पे सेलिंग करना है तो मैं क्या करूंगा यहां पे, मुझे यहां पे तो मार्केट खुल्लम खुल्ला मुझे यहां पे मतलब मुझे यहां पे बता रहा है कि यहां से यहां तक तो बायर्स हैं। आप सेलिंग की ट्रेड कैसे लोगे, यहां पे सेलर्स है ही नहीं ना, यहां पे तो बायर्स हैं। जब एक रेड कैंडल इसके नीचे यहां पे क्लोज करे तो मुझे ये रेड कैंडल यहां पे दिखा रहा है कि जो सेलर्स यहां पे थे वो ऑलरेडी इतना डोमिनेटेड है कि इस वीक में जो भी बायर्स थे उनको उन्होंने खा गए पूरा। अब नेक्स्ट मार्केट यहां से जाएगा पूरा ही नीचे जहां पे अगेन बायर्स हैं। बायर्स कहां पे होंगे, जहां से एक हायर लो बना होगा, राइट, वहां पे बायर्स होंगे। तो मार्केट यहां से जाएगा पूरा नीचे तक। नाउ यहां पे क्या दिख रहा है कि ये जो वीक नहीं तोड़ रहा है, लोअर जन रिजेक्शन, एंड उसके बाद यहां पे बायर्स हैं। तो फिर क्या होगा, आपको यहां पे वेट करना है। क्या वेट करना है कि यहां पे हम डायरेक्टली यहां पे कूद जाएं कि अच्छा यहां पे यहां पे वीक बन गया चलो कूद जाओ, नहीं। ओके, डोंट बी दैट फोमो ट्रेडर और डोंट बी दैट गैम्बलर। ओके, हम लोग यहां पे वेट करेंगे एक प्रॉपर कैंडल का। प्रॉपर कैंडल क्या होता है, एक बुलिश कैंडल होता है जो कि हमको बोले कि देखो यहां पे जो थे इस 3 कैंडल पे या फिर यहां 3 कैंडल पे जो भी थे यहां पे सेलर्स वो अभी मर चुके हैं। नाउ इट इज गुड टू गो टू द अपसाइड, राइट। फिर यहां पे क्या बना, एक बुलिश एनगल्फिंग बना। ओके, प्लस ये एक एबनॉर्मल कैंडल है क्योंकि यहां पे मार्केट क्लोज हुआ, ओपन कहां पे हुआ, यहां पे हुआ, एंड ओपन इज इक्वल टू लो है मेरा जो कि एक बुलिश साइन है। बुलिश एनगल्फिंग प्लस बुलिश। अब जब इधर इसका हाई तोड़े मार्केट या फिर जब मार्केट क्लोज हो, क्या करना है, यहां पे बाय करना है। एसएल कहां रखना है, इसके नीचे यहां पे एसएल रखना है। कहां तक आप जानते हो कि अगर मार्केट एक रेड कैंडल बनाया और उसका अगर यहां पे एक फॉलो कैंडल अगर नहीं बना तो मार्केट कहां तक जाएगा, उसका डे हाई तक जाएगा, राइट। तो डे हाई तक यहां पे गया, उसके बाद कुछ बना नहीं बना, ऊपर गया। ये वाला पॉइंट आप बोलोगे कि यहां पे हम लोग निकल गए, दैट्स ऑल्सो राइट, एब्सोल्युटली। बट अगर आप यहां पे देखोगे जिनने यहां पे लिया होगा, आप यहां पे क्या करोगे, ऑब्वियसली एग्जिट करोगे, राइट। आप यहां पे ऑब्वियसली एग्जिट करोगे। जो यहां पे मार्केट को जो यहां पे तुक्का लगाकर यहां पे एंट्री कर गए थे, 90% हार तुक्का ट्रेडर्स, जिन लोगों ने यहां पे तुक्का मार के यहां पे एंट्री कर गए थे यहां पे, ओके, वो यहां पे निकलेंगे, वो यहां पे क्या करेंगे, अब मार्केट इतना ऊपर चला गया तो यहां पे क्या करेंगे, शॉर्ट करो। बट हम क्या जानते हैं, एक मूवमेंट के बाद ये यहां पे क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये यहां पे क्या है, फर्स्ट पुल बैक है। फर्स्ट पुल बैक इज ऑलवेज फेक। तो इसका एसएल खाने के लिए जो तुक्का ट्रेडर्स यहां पे शॉर्ट करके बैठे थे, उनका एसएल कहां पे होगा, ऊपर होगा। ओके, तो उनका एसएल खाने के लिए बना बड़ा कैंडल। उसके बाद क्या आना था, उसके बाद आना था आपका सेकेंड पुल बैक। तो अगेन वेट। अब मैंने आपको कल क्या बताया था, अगर ब्रेकआउट हुआ, अगर आपने कल का यूट्यूब वीडियो ठीक से देखा होगा, लाइक नॉर्मली तो यहाँ पे 700 लोग देखते हैं, हार्डली आई थिंक कि 50 या फिर 60 लोग ही पूरा ही देखते होंगे। बट चलो वही 50 या फिर 60 लोगों के लिए ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, आप लोग ठीक से सीख जाओ, बाकी लोग अगर बाकी लोग लॉस करेंगे तभी तो हम यहाँ पे प्रॉफिट करेंगे ना, राइट। तो मैंने आपको कल क्या बोला था कि अगर एक रेड कैंडल बना यहाँ पे, सॉरी, अगर आप यहां पे एक बना ग्रीन कैंडल जो कि ब्रेकआउट हुआ और जब तक इसका 0.618% जब तक मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज ना दे, इसका मतलब ये ब्रेकआउट अभी भी स्ट्रांग है, राइट। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट अगेन एक बार ऊपर मूव कर सकता है। अगर आप यहां पे देखोगे, ये जो बड़ा कैंडल है यहां पे है ये एक ब्रेकआउट, क्या इसका अगर आप यहां से यहां तक ड्रॉ करोगे फिर, क्या यहां पे आएगा आपका 0.618%? मार्केट आया नीचे, उसके बाद मूवमेंट किया। नाउ जब आप इस मूवमेंट को यहां पे देखोगे, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, इस मूवमेंट में आपको यहां पे क्या दिख रहा है कि मार्केट यहां पे बायर्स यहां पे इंटरेस्टेड हैं। जो बायर्स
यहां से मार्केट को कंटिन्यूसली लेके यहां तक आए, फिर यहां से जब यहां पे आए, जब मार्केट यहां से ऊपर गया, क्योंकि अगर आप यहां पे क्लियरली देखोगे यहां पे क्या बना है, मार्केट यहां पे क्लोज हुआ है, ओपन कहां पे हुआ है, यहां पे। तो दिस इज माय वन ऑफ द एबनॉर्मल कैंडल, जो कि मुझे दिखा रहा है कि बुलिश साइन अभी भी एक्टिवेट है यहां पे। जब मार्केट यहां से ऊपर गया, ऊपर यहां पे कौन थे, सेलर्स थे, राइट। तो सेलर्स यहां से निकल गए थे, वो भी कहां पे है, वो भी यहां पे है। उनका फर्स्ट साइन आपको कहां देखने को मिला, आपको यहां देखने को मिला, इस कैंडल में आपको देखने को मिला कि सेलर्स कहां पे है। एक्चुअली सेलर्स इस रेंज में है, 240 के रेंज में। क्लियर दिस पॉइंट। नाउ जब यहां पे आपको मिला कि अपर जोन रिजेक्शन यहां पे हुआ, उसके बाद आपको क्या देखना है, यहां पे वेट करना है कि लेट कि ये हाई इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो तो इसको ब्रेकआउट मानेंगे, और उसका अगर फॉलोअप कैंडल बना तो मार्केट ऊपर जाएगा। इस ब्रेकआउट के बाद अगर यहां पे एक रेड बना और उसका 50% अगर यहां पे नीचे यहां पे जा रहा है तो ये ब्रेकआउट फेल है, मार्केट नीचे आएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ फॉर द डाउन मूव हम यहां पे क्या करेंगे, वेट करेंगे। किसका वेट करेंगे कि एक बेरिश कैंडल तो बने, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, या फिर यहां पे ही घुस जाए पूरा आंख बंद करके। नो लाइक 90% जैसे लोग यहां पे घुसते हैं, हम तो वैसे नहीं घुसेंगे। हम यहां पे क्या करेंगे, वेट करेंगे। जब हमने वेट किया तो हमको यहां पे देखने को मिला ये यहां पे क्लोज हुआ, ओपन ये रेड कैंडल कहां पे हुआ, यहां पे हुआ। मींस अगेन एक एबनॉर्मल कैंडल। मैंने आपको अगेन बताया था टेलीग्राम में, अगर आप जाओगे इंडिया बिक्स के बारे में यहां पे, और रेडी फॉर द रेड कैंडल्स और एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द मार्केट। आपने कब तक यहां पे देखा है कि मार्केट बार बार यहां पे एबनॉर्मल कैंडल बना रहा है? दिस इज वाई व्हेन द इंडिया विक्स इज बिलो 11, राइट। नाउ ये हुआ एनगल्फिंग ट्रेड, ऊपर एसएल, मार्केट यहां पे साइडवेज हो गया पूरा। ना जब मार्केट यहां पे साइडवेज हो गया तो आपको यहां पे क्या मिला, क्या दिखा मार्केट यहां पे, जब यहां पे MA20 को जब यहां पे तोड़ ही नहीं पा रहा है, तो जो लो है, जब मार्केट इस लो को यहां पे ब्रेक करेगा तो आप यहां पे डाउन के लिए ट्रेड लोगे। जब यहां पे हाई के लिए मार्केट जब इस हाई को यहां पे तोड़ेगा तो ऊपर लोगे। नाउ अभी देखो, अगर आपने यहां पे जो स्पॉट चार्ट है अब यहां पे देखा होगा, तो मैंने एक्चुअली ये लो मार्क किया था एंड अपसाइड में ये एक हाई मार्क किया था, राइट। अगेन यहां पे ये मैंने पहले मार्क किया था, उसके बाद मैंने ये मार्क किया, उसके ऊपर मैंने ये मार्क किया कि इसके अंदर तो मार्केट साइडवेज ही है, इसके अंदर मार्केट को छूना भी नहीं है। मार्केट जाए ऊपर नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर हमको छूना भी नहीं है। बट जब ये देखो लो टूटा, मार्केट पूरा ही फॉल कर गया। नाउ व्हाई दिस थिंग, अगर आप यहां पे आओगे चार्ट ऑफ फ्यूचर्स, क्योंकि जो मैं ट्रेड करता हूं वो मैं ट्रेड करता हूं फ्यूचर के चार्ट में। ना अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि आपको स्पॉट चार्ट यहां पे चाहिए या फिर आपको चाहिए यहां पे फ्यूचर चार्ट का थिंग, जो मैं यहां पे ट्रेड कर रहा हूं वो मैं यहां पे फ्यूचर चार्ट में ही हमेशा यहां पे ट्रेड करता हूं और आगे भी ट्रेड करता रहूंगा। बस 2 दिन यहां पे मैं स्पॉट चार्ट देखता हूं, वो है जब मंथ यहां पे स्टार्ट होता है या फिर जब मंथ यहां पे एंड होता है। इन 2 दिन को अगर आपने यहां पे छोड़ दोगे तो एवरी टाइम आई विल सी द फ्यूचर चार्ट। अब ये आप अगर यहाँ पे कमेंट में बताओगे कि आपको कौन सा चार्ट में यहाँ पे चाहिए एनालिसिस, मैं आपको वहां पे दूंगा। नॉर्मली लोग यहाँ पे स्पॉट देखते हैं तो मैं यहाँ पे स्पॉट में यहाँ पे देता हूँ। ना कम टू द मेन पॉइंट, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक पॉइंट हमको मिल गया कि इस पॉइंट के ऊपर जब मार्केट जाएगा तो ही मार्केट यहाँ पे बुलिश होगा। ओके, एक पॉइंट ये मिल गया। अब नीचे वाला पॉइंट कहां पे बायर्स है, एक्चुअली यही पॉइंट है ना, यहाँ पे ये जो बड़ा ग्रीन कलर बना यही वो पॉइंट है ना जहां से बायर्स आए। तो जब मार्केट इस वीक के नीचे यहां पे कैंडल क्लोज करेगा तो हम मान लेंगे ना कि यहां पे जो बायर्स यहां से यहां तक आए थे वो भी यहां पे मर गए। अब मार्केट कहां तक जाएगा, जहां पे बायर्स हैं, क्योंकि अगर आप यहां पे कुछ बाइंग और सेलिंग कर रहे हो तो आपको एक सेल के लिए तो एक बाइंग चाहिए यहां पे चाहिए, और एक डिमांड जब मार्केट अगेन यहां पे रिवर्स करने के लिए एक तो पॉइंट ऐसा चाहिए यहां पे जहां पे सेलर्स वीक हो और बायर्स स्ट्रांग हो। अगेन आपको बायर्स कहां पे मिलेंगे, जहां से बायर्स आए थे यहां पे। अगर एक कैंडल यहां से नीचे अगर यहां पे क्लोज होता तो मार्केट कहां तक जाता, जहां पे बायर्स हैं, राइट। नाउ अगर आप यहां पे देखोगे ये आपका बाइंग का हो गया, ये आपका ये आपका सेलर्स का यहां पे ये हो गया और ये भी एक हो गया। अब जब यहां से मार्केट ये गिरा फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर जब यहां पे टूटा, जब अगेन यहां से बाइंग आया, देयर इज अ स्टिल पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहां पे साइडवेज होके फिर इसको ब्रेक करे। नाउ अगेन जब मार्केट यहां से अगेन ये जब नीचे यहां पे गिरा, मार्केट एक बार यहां पे टच किया, ओके फेल हो गया,
MA20 से अगेन यहाँ पे बाइंग आया, दूसरी बार गया अगेन बाइंग आया, तीसरी बार गया बट अगेन बाइंग आ रहा है। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, देख लो कि ये एक लाइन है, ठीक है। मार्केट एक बार यहां से नीचे आया, यहां से बाइंग आया। अब अगर बाइंग स्ट्रांग होता तो क्या होता कि मार्केट इसको यहां पे इसको ब्रेक करता, अगेन नीचे आया। तो ये यहां पे क्या दिखा रहा है कि सेलर्स यहां पे स्ट्रांग है, अगेन यहां से बाइंग आ रहा है, अगेन यहां से नीचे आ रहा है, अगेन यहां से बाइंग आ रही है बट अगेन यहां से नीचे आ रहा है, बट इसको तोड़ नहीं पा रहा है, अगेन यहां पे बाइंग आ रहा है। मतलब क्या है कि इस रेंज और ये रेंज के अंदर बायर्स जितना स्ट्रांग है, सेलर्स भी उतना यहां पे स्ट्रांग है। नाउ दैट अनदर थिंग कि हम यहां पे बोल सकते हैं कि सर इंडियन मार्केट है कि सी सेलिंग यहां पे होता है, पी सेलिंग होता है, तो इसीलिए यहां पे स्ट्रांग है। दैट्स अनदर थिंग। हम बस यहां पे बात कर रहे हैं कि बायर्स और सेलर्स यहां पे कौन स्ट्रांग है। तो हमको यहां पे क्या मिल रहा है कि ऊपर यहां पे सेलर स्ट्रांग है, नीचे यहां पे बायर स्ट्रांग है, राइट। तो मार्केट इस रेंज के अंदर यहां पे फंस गया है। तो जब तक मार्केट इस रेंज को यहां पे ब्रेक नहीं करता या फिर इस रेंज को मार्केट ब्रेक नहीं करता, हम लोग यहां पे कुछ भी नहीं करने वाले, राइट। तो आप देखा होगा मैंने यहां पे अपना पोर्शन यहां पे काट दिया, उसके बाद चिल करने लगा कि लेट द मार्केट ब्रेक दिस थिंग, लेट द मार्केट ब्रेक दिस थिंग। सेम थिंग अगर आप यहां पे देखोगे, लेट द मार्केट ब्रेक, लाइक लेट द मार्केट ब्रेक दिस थिंग और ब्रेक दिस थिंग। अगर ये टूटेगा तो ही कुछ यहां पे देखेंगे ना। उसके बाद यहां पे क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यूस साइडवेज, कुछ भी नहीं है यहां पे हुआ। अगेन एक बार यहां पे सिंक हुआ था इस कैंडल पे, ये जो यहां पे रेड कैंडल है यहां पे सिंक हुआ था विथ आई थिंक कि इस वाले कैंडल के साथ, बट ये हाई में था और ये एक जोन में था जो कि सिंक एक्चुअली हुआ बट बहुत डिफरेंस था, इसीलिए हम इसको नहीं मानेंगे। ओके, उसके बाद देखो मार्केट अगेन यहां पे कंटिन्यूसली यहां पे रहा। जब मार्केट इस लो को, ओके, जहां पे बायर्स थे, जब मार्केट इस लो को तोड़ा, मैंने आपको क्या बोला था कि जब यहां पे बायर्स थे, यहां से बायर्स आए ऊपर गए, ओके, यहां से बायर्स आए ऊपर गए, अगेन बायर्स यहां से आए, इसीलिए मार्केट ऊपर गया। अब लास्ट बायर्स यहां पे कहां पे, यहां पे है ना। जब ये टूटेगा तो अगेन बायर्स कहां मिलेंगे आपको, यहां मिलेंगे, राइट, या फिर यहां मिलेंगे। देखो जब ये बायर्स का वीक टूटा तो मार्केट कहां तक गिरा, यहां तक गिरा जहां पे बायर्स थे। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे ही मार्केट को ऊपर यहां पे गया। फर्स्ट थिंग, नहीं अगर आप बहुत ही एडवांस जाओगे, अगर आप यहां पे आईसीटी के पास जाओगे, आईसीटी के पास अगर आप यहां पे जाओगे, ये जो मूवमेंट था ऊपर की तरफ, राइट, इस मूवमेंट के अंदर आपको एक वॉल्यूम इंबैलेंस जोन मिलेगा। एंड मार्केट कभी भी वॉल्यूम इंबैलेंस जोन को कभी भी पसंद नहीं करता, एनी हाउ उसको फिलअप करेगा ही करेगा। फॉर दैट पर्पस ये फॉल आया। देयर आर डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट परस्पेक्टिव, लाइक डिफरेंट यहां पे पीओवी यहां पे है आपका। नाउ सेकेंड थिंग, जब यहां से मार्केट फॉल हुआ, दिस बिकॉज ऑफ द टीसीएस एंड रिलायंस। ओके, नाउ हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि कौन स्टॉक इसको मार्केट को गिरा रहा है, कौन ऊपर जा रहा है। अगर आप यहां पे देखोगे, ये जब फॉल हुआ, ओके, ये जब यहां पे बड़ा, यहां पे देखो ये एक बेयरिश एनगल्फिंग यहां पे बना, टाइम देखो यहां पे, ओके, दिस टाइम इज यहां पे ये वाला। नाउ यहां पे अगर आप, यहां पे अगर मैं ट्रेड लेता, अगर ये चीज ऊपर यहां पे बनता कि ये ग्रीन, एक ग्रीन फिर एक रेड यहां पे बनता, अगर ऐसा कुछ बनता तो यहां पे एंड यहां पे ये दोनों सिंक होते, देन यू कैन टेल, मतलब आप यहां पे ट्रेड ले सकते। एंड जो प्रीमियम यहां पे इंक्रीज नहीं हुआ वो इंक्रीज होता, बिकॉज ये दोनों यहां पे सिंक में ही नहीं थे। एक यहां पे 55 को तोड़ रहा है, एक यहां पे 21 को तोड़ ही नहीं रहा है, राइट, इसीलिए ये दोनों सिंक ही नहीं हुए। दैट्स वाई जब मार्केट यहां पे गिरा, ये फॉल तो किया बट कोई प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुआ। अगर सेम थिंग अगर ये ऊपर होता और दोनों अगर यहां पे सिंक होते और दोनों अगर यहां पे फॉल करते, चाहे वो इतना ही पॉइंट क्यों ना फॉल हो, आपका प्रीमियम 40 से यहां पे 150 120 चला गया होगा, लाइक होता अगर यहां पे ये होता तो। होपफुली आप लोग आज का जो पूरा यहां पे जो साइकोलॉजी है आप समझ गए होंगे। सेकेंड थिंग, थोड़ा ध्यान देना यहां पे जो मैं यहां पे बोल रहा हूं, अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, थोड़ा सुबह जाओगे यहां पे ऊपर ही मैंने देखो यहां पे लिख दिया था, राइट, कि ब्रेकडाउन जब मार्केट यहां पे था, तो अगर ये ब्रेकडाउन होगा तो ही नीचे आएगा,
अगर ये ब्रेकआउट होगा तो ऊपर जाएगा। अगेन सेम थिंग यहाँ पे, सेम थिंग यहाँ पे देखो नीचे आया बट यहीं से ही मार्केट बाउंस किया। सेम सेम लाइक सेम थिंकिंग यहाँ पे सुबह देखो, सुबह ही यहाँ पे आपको मिल गया होगा कि ये आपका ब्रेकडाउन लेवल है और ये आपका ब्रेकआउट लेवल है, ये आपका ब्रेक डाउन लेवल है, ये आपका ब्रेकआउट लेवल है। अगर यहां से मार्केट कैंडल क्लोज किया तो ही आपको यहां पे देखना है, अदरवाइज नहीं देखना है। तो मार्केट पूरा ही इसके अंदर साइडवेज हो गया। जो सेलर्स एंड जो सेलर्स एंड बायर्स का जो मैंने आपको बताया वही। सेकंड थिंग, अगर आप यहां पे देखोगे सुबह मैंने अगेन आपको और एक भी यहां पे लिख के दिया था, जो भी किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया होगा। देखो मार्केट इज क्वाइट फार फ्रॉम 21। जब मार्केट यहां पे था, MA21 यहां पे था, बहुत ऊपर है, तो जस्ट बी अलर्ट। तो मार्केट 21 के पास आया। अगेन देखो मैंने क्या लिखा था, इधर ए साइडवेज और ए रिट्रेसमेंट टू 21 विल पुश द मार्केट अप। मतलब नीचे आके अगर यहां से सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर गया मार्केट। अगेन फॉर द डाउन मूव, fall to 21 and bounce and again fall to 21, then I will think some। मतलब अगर मार्केट 21 के पास आया, एक बाउंस आया और फिर अगर इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर रहा है, और ये जो क्लोज कर रहा है ये बोथ के लिए है कि मार्केट यहां पे सिंक हो तो ही जाके, तो मैं कुछ यहां पे सोचूंगा कि डाउन के लिए यहां पे क्या करना है। कभी दोनों सिंक ही नहीं हुए। ओके। एंड तीसरा बात, अगर आपने कल का भी यूट्यूब देखा होगा तो मैंने आपको एक बात और बोला था कि आपने यहां पे कल देखा, मतलब आज के लिए मिड कैप निफ्टी एंड इंडेक्स मेरा यहां पे बैंक निफ्टी और निफ्टी सिंक नहीं होंगे। एंड सी एग्जैक्टली, क्या आज का मार्केट यहां पे सिंक हुआ विथ मिड कैप? नहीं हुआ। क्या रीजन है? स्मॉल कैप एंड मिड कैप का जो यहां पे डिस्टेंस था। दिस इज हाउ यू डू द एनालिसिस। ओके, इसके लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस मार्केट में। आप दोनों जब यहाँ पे ट्रेड करोगे, जब कैंडल्स को यहाँ पे रीड करोगे और उसके हिसाब से जब आप ट्रेड लोगे, तभी जाके आपको ये सब मालूम पड़ेगा कि कब, विच डे, ओके, कब आपको मिड कैप और निफ्टी को यहाँ पे सिंक करना है, सिंक करके यहाँ पे देखना है, और कब नहीं देखना है। तो देखो एग्जैक्टली कल मैंने बोला था कि नहीं सिंक करेगा और आज सिंक हुआ ही नहीं। ओके, गुड थिंग। नाउ कम टू द मार्केट की क्या हो सकता है कल के लिए। एंड जब आप जाओगे बैंक निफ्टी के पास, यहाँ पे दिस इज समथिंग मैं यहाँ पे देख रहा था कि एक्सिस बैंक का रिजल्ट भी यहाँ पे अच्छा आया है थोड़ा। लाइक उसका मेन जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वो है NPA। ओके, एक्सिस बैंक का NPA बहुत ही अभी, मतलब जो प्रीवियस क्वार्टर में जो था वो थोड़ा हाई था, अभी थोड़ा कम हुआ है। दिस इज क्वाइट गुड न्यूज। बट द थिंग इज वही कि अगर FII और DI को अगर इसको पनिश करना है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट क्या आया। वो अगर पनिश करना है तो वो पनिश करेंगे मार्केट को डाउन लेके, नहीं अगर उसको अगर यहाँ पे रिवार्ड करना है तो वो उसको ऊपर लेके रिवार्ड करेंगे। ओके, नाउ कम टू द आवर मेन थिंग कि कल क्या हो सकता है। ओके, राइट। अगर मैं इसको ऑफ करूं पूरा, नाउ अगेन कुछ आपका ये भी होगा कि मार्केट खुल रहा है, देन अगेन साइडवेज पूरा खुल रहा है, पूरा साइडवेज। ये क्यों हो रहा है? अगर आप कोई भी प्रीवियस यूट्यूब जाओगे, मैंने आपको एक डल बुलिश मार्केट के बारे में बताया था। ओके, विथ 4 आई थिंक या फिर 6 पैटर्न्स। अब ये कौन सा वीडियो था मुझे नहीं पता, आप एक बार जाके देख लेना, सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा वो एक बार देख लेना। जिसको सीखने का इंटरेस्ट है, जिसको नहीं सीखने का इंटरेस्ट है तो वो स्किप कर लो। नाउ अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ डाउन डाउन, ओके, गिफ्ट निफ्टी, अब इसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं, बट मेन थिंग अगर हम यहाँ पे जूम करते तो इसके बारे में बात करते थोड़ा, थोड़ा एक्सटेंसिवली हम लोग इसके बारे में बात करते कि DJI में क्या हो रहा है, लाइक 1 डे में क्या हो रहा है, 1 मंथ में भी। मैं एक बार देख रहा था 1 मंथ में भी अभी। तो नॉर्मली 1 मंथ में क्या हो रहा है कि मार्केट मूव करता है, देन 3-4 महीने साइडवेज होता है, अगेन मूव करता है, अगेन 3-4 महीने साइडवेज होता है। तो अभी मार्केट साइडवेज में है और 3 महीने ऑलरेडी हो गए। तो मोर प्रोबेबली कि नेक्स्ट मंथ में एक डायरेक्शनल मूव इधर डाउन का, इधर अप का, या फिर अप जाके यहाँ पे रिजेक्शन होके एक कुछ ऐसा बना के फिर नीचे बना सकता है। बट उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वीडियो ही बहुत बड़ा बन जाएगा और आप लोग देखो भी नहीं, मतलब आप लोग देखते भी नहीं इतना लंबा एक घंटे का वीडियो। लाइक 1 घंटे का वीडियो है और एवरेज वॉचिंग व्यू आ रहा है 10 मिनट का।
तो क्या ही इसको बोलने का फायदा है ना। मेरा यहाँ पे पॉइंट या फिर मेरा यहाँ पे क्या है, अगर आपको याद है तो मैंने आपको कल बोला था कि एस्ट्रोडेट, राइट, 24 एंड 25, मतलब आज और कल था। इससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना यहाँ पे चाहता हूँ, ये वाला अप्रैल 2, ओके, ये वाला कैंडल 2 इज वन ऑफ माई द एस्ट्रोडेट, अप्रैल 2 एंड 3। उसके बाद अप्रैल 12 इज वन ऑफ माई द एस्ट्रोडेट। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों एस्ट्रोडेट थे, मार्केट यहाँ पे क्या किया, एक रेंज में यहाँ पे बिताया, उसके बाद फट गया ही पूरा। एस्ट्रोडेट था, उसके बाद फट गया पूरा। एक एस्ट्रोडेट यहाँ पे चला गया है, अब दूसरा यहाँ पे बनेगा एस्ट्रोडेट। नाउ हु नोस, ओके, आई डोंट नो, मे बी ऐसा हमको एक यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और मार्केट पूरा ही कल साइडवेज हो जाए, एंड जब निफ्टी का यहाँ पे एक्सपायरी खत्म हो जाए, या फिर जब प्रो टीम का या फिर एफआई टीम का जब उनका पोजीशन यहाँ पे पूरा निकल जाए, और वो एक फ्रेश पोजीशन यहाँ पे बनाने लगे कि फॉर द नेक्स्ट मे मंथ हमको मार्केट को ऊपर लेके जाना है, या फिर फॉर द नेक्स्ट मे मंथ हमको मार्केट को नीचे ही रखना है, तो उनका फ्रेश पोजीशन यहाँ पे बनेगा। जब इनका बनेगा तो मार्केट उसी साइड यहाँ पे मूवमेंट करेगा। अगर मार्केट कल ऐसा कुछ अगर साइडवेज बन जाएगा, तो इस दिस लाइक स्ट्रक्चर की इधर ऊपर साइड और डाउन साइड रेडी रहना, ओके, ऐसा कुछ बनेगा। या फिर अगर यहां से मार्केट और भी अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे गिर जाए, जो डीजे और यहाँ पे नास्डॉक है, अगर वो यहाँ से और गिर जाए नीचे, ओके, तो आपको अगेन ये वाला पॉसिबिलिटी भी देखने को मिल सकता है कि मार्केट ओपन हो, देन कंटिन्यूसली फॉल 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 फॉल, लाइक ओपन हो, कंटिन्यूसली फॉल, 21 के में फॉल, फिर 29 में फॉल फॉल, ऐसे होके फिर लास्ट मोमेंट में एक बाउंस यहाँ पे ऐसे आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है फॉर द एस्ट्रोडेट्स। होपफुली यू नो हाउ पावरफुल इज दैट एस्ट्रोडेट्स, राइट नाउ। अब अगर आप, जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जून में, लाइक जब यहाँ पे मेंटरशिप का क्लास होगा, तो हम लास्ट में यहाँ पे एस्ट्रो के बारे में भी पढ़ेंगे कि एस्ट्रो डेट्स, डेट्स कैसे यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, एस्ट्रो टाइमिंग कैसे यहाँ पे निकालेंगे कि पर्टिकुलर इसी टाइम में ही मार्केट रिवर्स होगा या फिर रिवर्स होगा, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम मेंटरशिप का क्लास करेंगे। 3-4 महीने का होगा, तो लॉन्ग टाइम है अभी के लिए उसके लिए। कहाँ गया था, यहाँ ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे कल के लिए, अगर बैंक निफ्टी में अगर फॉल आया होता निफ्टी की तरह, तो बैंक निफ्टी समवेयर यहाँ कहीं पे होता, लाइक 48,000 आसपास कहीं पे होता। अभी कहाँ पे, यहाँ पे। निफ्टी कहाँ पे, यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे डे हाई के पास ही है, ओके, बट निफ्टी यहाँ पे डे हाई के बहुत ही दूर है नाउ, ओके। अगर मैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देखूं, समवेयर लाइक 60 पॉइंट माइनस है यहाँ पे, तो आई थॉट कि निफ्टी समवेयर लाइक 50 to 60 पॉइंट ही नीचे यहाँ पे खुलना चाहिए। नाउ एग्जांपल पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुला या फिर गैप अप खुला, ओके। अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है, ओके, और ये जो हाई है, जो आज का जो हाई लगा हुआ है यहाँ पे, देयर इज एनी पॉसिबिलिटी कि ये सुबह यहाँ पे ग्रीन भी हो जाए, ओके, इसके ऊपर भी चला जाए, तो मार्केट गैप अप भी खुल सकता है। इन केस ऑफ मार्केट फ्लैट या फिर गैप अप खुलता है, ओके, यहाँ पे भी वही गैप अप खुलता है, बट इसका यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट 21 के ऊपर खुले और 55 के ऊपर यहाँ पे जाके क्लोज हो, ओके, और यहाँ पे मार्केट गैप अप यहाँ कहीं पे खुले। अगर मार्केट इसके ऊपर एक कैंडल बनाता है, लाइक ऐसा कुछ कैंडल बनाए, ओके, या फिर एक रेड कैंडल बनाए, अगर यहाँ पे बना रेड कैंडल, एक रेड कैंडल बनाए, बस उसका फॉलो अप यहाँ पे ना आए, ओके, सेम थिंग यहाँ पे एक यहाँ पे बनाए रेड कैंडल, बस उसका फॉलो अप ना आए, तो जैसे आज हुआ ना, वैसे हमको एक कल यहाँ पे एक देखने को मिल सकता है अप टू 540 तक, यहाँ पे भी ऐसे एक देखने को मिल सकता है अप टू 500 तक, क्योंकि वहाँ पे जाके एक मेजर, एक सी जो सेलिंग पॉइंट है वहाँ पे है, ओके। यहाँ पे भी 600 और 700 के ऊपर यहाँ पे एक मेजर सी सेलिंग पोजीशन यहाँ पे है, तो हमको ये एक देखने को मिल सकता है। नहीं, अगर यहाँ से बन गया ग्रीन, ओके, अगर यहाँ से आपको एक ग्रीन यहाँ पे बन गया जो कि 21 और 55 के ऊपर यहाँ पे क्लोज करता हो, अगेन हमको यहाँ पे बन गया एक ग्रीन जो कि ऊपर यहाँ पे क्लोज करता हो, जब अगर ये टूटा और इसका अगर यहाँ पे फॉलोअप कैंडल आया, आई विल लुक फॉर द अप मूव, बट आई विल अलर्ट, ओके, ध्यान सुनना, आई विल अलर्ट
कि अगर ये यहां तक कहीं पे पहुंच गया या फिर ये यहां तक पहुंच, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस। अगर मार्केट निफ्टी यहां तक कहीं पे पहुंच गया या फिर यहां कहीं तक पहुंच गया और ये भी थोड़ा यहाँ पे मूव कर रहा है ऊपर, बट यहां पे आपको देखना होगा जो ग्रीन कैंडल है उसका वीक के ऊपर आपका नेक्स्ट ग्रीन कैंडल यहां पे क्लोज होना चाहिए। ध्यान से इसको रिपीट में सुनना मैंने क्या बोला था। एक अगर यहां पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक ग्रीन कैंडल के वीक के ऊपर आपका एक ग्रीन कैंडल यहां पे क्लोज होना चाहिए, जो कि आपको दिखाएगा कि स्ट्रेंथ मार्केट में क्या है। अगर ग्रीन बना यहां पे और उसके लाइक उसका वीक इतना बड़ा बना, फिर और एक यहां पे ग्रीन बना, फिर इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, इस वीक के ऊपर कैंडल क्लोज ही नहीं कर पा रहा है, तो अलर्ट रहना कि मार्केट एनी टाइम घूम सकता है यहां पे। और इस मूवमेंट में आपका प्रीमियम इतना इंक्रीज भी नहीं होगा। ओके, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना कि यहां पे या फिर यहां पे जब मार्केट ऊपर जाएगा इसको यहां पे सिंक करना बैंक निफ्टी के साथ। ओके, निफ्टी और बैंक निफ्टी यहां पे सिंक करना। जब मार्केट यहां पे या फिर यहां पे आए, मार्क पकड़ लो कि यहां कहीं पे आया, तो ये एक लॉन्ग मूव मैं यहां पे कैप्चर करने की यहां पे कोशिश करूंगा विद द हेज। अगर कुछ कैंडल ठीक बने तो फिर मैं यहां पे एंड यहां पे देखूंगा। अगर मार्केट नीचे आ रहा है और 21 और 55 के पास ऐसा कुछ आ रहा है, ओके, एक तो डाउन मूव ये होगा। ओके, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और अगेन इसी रेंज के अंदर अगर मार्केट यहां पे साइडवेज हुआ, ओके, सेम थिंग नीचे आया और इसी रेंज के ऊपर अगर साइडवेज हो रहा है, ओके, देयर इज अ चांस कि ब्रेकआउट हुआ है। अगेन आप लोग जानते हो कि ब्रेकआउट अगर आएगा तो ब्रेकआउट का नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे फॉलोअप कैंडल बनना है, नहीं बनेगा और 56 बनेगा, इसके अगर नीचे आएगा तो आपको डाउन के लिए ये यहाँ पे ब्रेकआउट फेल है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। फिर आप अगर ब्रेकआउट सही है ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग, ब्रेकआउट फेल है तो नीचे की तरफ, अगेन जब ये टूटेगा तो मार्केट नीचे की तरफ, राइट। ये हो गया अप साइड के लिए। नाउ डाउन साइड के लिए यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे जूम आउट करूंगा। अगर पकड़ लो कि मार्केट इसके नीचे यहां पे खुले, ओके, एंड यहां पे ये जो लेवल है और ये जो 55 EM है इसके अंदर कहीं पे खुले, ओके, अगर रेड बना यहां पे, तो एक तो आपको ये समझना होगा कि मार्केट तो बुलिश था, ठीक है, मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जा रहा था। अब मार्केट जो प्रीवियस डे लो है एक तो उसको यहां पे ब्रेक किया, खुल रहा है नीचे, मीन्स बियर्स या फिर बियरिश थिंग कहीं ना कहीं मार्केट में एक्टिव है। अब वो कंफर्म कब होगा, वो कंफर्म तभी होगा जब, ओके, इसका एक फॉलो अप कैंडल मिले। ओके, नाउ द थिंग इज ये यहां पे परसों का, ओके, डे बिफोर यस्टरडे, ये आपका एक सपोर्ट है यहां। नाउ अगर मार्केट को एक्चुअली यहां पे फॉल करना है, ओके, अगर मार्केट को एक्चुअली यहां पे फॉल करना है तो मार्केट खुलेगा, एक फॉलो अप कैंडल यहां पे बनाएगा, देन यहां से बाउंस करेगा 21 की तरफ। नाउ इधर टाइम करेक्शन होगा या फिर प्राइस करेक्शन होगा, सेम थिंग, ये नीचे आएगा फिर यहां से अगेन एक बार मूव करेगा 21 की तरफ। ओके, देन 21 में अगर ये हुआ रिजेक्ट, ओके, तो यहां से और नीचे आएगा, बट मैं यहां पे नहीं देख रहा हूं कि मार्केट डायरेक्टली यहां पे फॉल कर जाएगा। मार्केट नीचे आए यहां पे थोड़ा टाइम पास करे, ओके, साइडवेज हो, देन जैसे यहां पे फॉल देखने को मिला, यहां अगेन देखने को वही मिलेगा, देन उसके बाद मार्केट अगेन 21 के पास जाएगा, अगेन रिजेक्शन, लो नहीं तोड़ रहा है तो अगेन यहाँ पे साइडवेज, अगर इसको ब्रेकआउट किया तो अप साइड, इसको अगर ब्रेक डाउन किया तो डाउन साइड, अगेन वही ब्रेकआउट और ब्रेक लगेगा, मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा यहाँ पे। ओके, सेकेंड थिंग, अगर मार्केट को ये बस ट्रैप ही करना है, लाइक फॉलो कैंडल बना बट मार्केट को यहाँ पे ट्रैप ही करना है और मार्केट एक्चुअली में ही यहाँ पे बुलिश है, या फिर 3-4 यहाँ पे स्टॉक्स एक्चुअली में यहाँ पे बुलिश है और मार्केट को ऊपर ले जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये यहाँ पे आने के बाद एक यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, थोड़ा साइडवेज होगा, देन 2155 को यहाँ पे ब्रेक करके ये जो पीडीसी था इसके पास जाएगा। जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा तो इसको ब्रेकआउट करके मार्केट आज का जो हाई था उसके पास मार्केट पहुंच सकता है, एंड फ्लो में अगर यहाँ पे अगेन साइडवेज हो गया तो शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे आ सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज अगर मार्केट फॉल हुआ और इंडिया विक्स बढ़ा ही नहीं यहाँ पे, ओके, तो देयर इज ए चांस कि बायर्स यहाँ पे उसको एक्यूमुलेट करके मार्केट को ऊपर लेके यहाँ पे भाग जाए। ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। ओके,
नाउ आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे एंड ये जो 21 के पास यहाँ पे, ये हो गया अगर आपका फॉलोअप कैंडल बना दो डाउन साइड के लिए एंड एक अप साइड के लिए। 21 EMA एंड 55 EMA विल बी योर रेजिस्टेंस। वहीं पे आपको पता लग जाएगा कि मार्केट नीचे आने वाला है या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। होपफुली यू नो दिस थिंग एंड यू गॉट ऑल द थिंग्स दैट जो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, राइट। नाउ कम टू द, अगर फॉलोअप कैंडल अगर यहां से नहीं बना तो क्या होगा? अगर यहां पे फॉलोअप कैंडल बना ही नहीं, लाइक यहां पे एक रेड बना, ओके ऐसा कुछ रेड बना और इसके अंदर बना और यहां पे कुछ फॉलोअप कैंडल बना ही नहीं, ओके मल्टीपल यहां पे बन रहे हैं वीक रिजेक्शन, मल्टीपल यहां पे बन रहे हैं वीक रिजेक्शन, तो देखो ये अगर बन गया ना तो यहां पे आ जाएगा आपका कंफ्यूजन। अब ये हो जाएगा मार्केट में, ये मार्केट में पूरा ही क्रिएट करेगा यहाँ पे कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि देखो ये एक लो है और ये एक हाई है। अब मार्केट इसके अंदर यहाँ पे फंस गया। अब मार्केट अगर बुलिश होना है तो इसके ऊपर जाएगा, अगर बेयरिश होना है तो इसको फिलअप करेगा तो अगेन यहाँ से बाइंग आएगा, तो मार्केट इसको ही ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको अगर डाउन जाना है तो मार्केट यहाँ पे फंस गया, यहाँ पे कंफ्यूजन स्टेट में। नाउ अगर यहाँ पे ऐसा कुछ बना, देयर इज ए चांस कि मार्केट ऊपर जाके इधर द डे हाई या फिर पीडीसी के पास सडनली एक मूवमेंट करके यहां से मार्केट हो रिजेक्ट, फिर नीचे आए, डे लो ब्रेक करे, फिर ये गैप फिलअप करे, फिर वहां से बाउंस आए, फिर 2155 यहां पे आए, फिर वहां से हो रिजेक्ट, फिर नीचे आए, ओके फिर साइडेस हो, फिर यहां पे मार्केट पूरा ही क्लोज कर जाए या फिर सडनली एक फॉल या फिर सडनली एक अप मूवमेंट यहां पे दे। मार्केट बिल्कुल ही वर्क करेगा एज ए मेड पर्सन, ओके। अगर सेम थिंग, अगर मार्केट यहां पे नीचे खुला और इसके अंदर अगर यहां पे बन गया कि मल्टीपल यहां पे लोअर जोन रेजिस्टेंस, तो अगेन यहां से ऊपर जाएगा, इधर इसके पास या फिर इसके पास यहां पे जाएगा, 21 यहां पे आएगा, 55 यहां पे आएगा, यहां पे होगा रिजेक्शन या फिर थोड़ा ट्रैप करने के लिए उसके ऊपर जाएगा, फिर यहां से होगा रिजेक्शन, फिर नीचे आएगा, फिर यहां से अगेन एक बाउंस करेगा, फिर यहां पे सडन एक बड़ा मूवमेंट होगा, फिर नीचे आएगा, यहां पे अगेन एक लिक्विडिटी ग्रैब करके अगेन ऊपर जाएगा, अगेन यहां पे साइडवेज हो जाएगा, सडनली ऊपर जाएगा, अगेन यहां से अगेन फॉल कर जाएगा। दिस टाइप ऑफ मेड बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा अगर मार्केट यहां पे नीचे खुला और लोअर जोन रिजेक्शन एंड अगर उसका फॉलो कैंडल नहीं मिला तो, ओके। सो द थिंग आपको मैंने पूरा ही क्लियर कर दिया कि मेरा यहां पे थिंकिंग कल के लिए यहां पे क्या है, राइट मैं क्या सोच रहा हूं यहां पे मार्केट के लिए। नॉर्मली मैं जो यहां पे मुझे जो लगता है कि अगर मार्केट नीचे खुला, ओके जो मेरा जो माई एनालिसिस जो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मार्केट यहाँ पे नीचे खुला, पकड़ लो कि नीचे खुला, मार्केट को बाउंस नहीं करना चाहिए, मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करके देन एक रिजेक्शन लेके मार्केट को कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल करना चाहिए अप टू ये जो गैप यहाँ पे है ना, ये गैप 22,298 तक यहाँ पे आ जाना चाहिए। फिर यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर मूव करना है या फिर नीचे मूव करना है वो एक बार के लिए क्लियर हो जाएगा। बिकॉज अगर मार्केट यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ जाएगा ना तो आपका डे टाइम फ्रेम में क्या होगा कि ये नीचे खुलने के बाद मार्केट यहाँ तक आ जाएगा। अब मार्केट यहाँ पे 55 के पास पहुँच गया, सेम थिंग अगर यहाँ से नीचे आ गया ना तो मार्केट यहाँ पे 55 के पास पहुँच गया, तो हमको इधर एक यहाँ पे मिल जाएगा कि मार्केट 2-3 दिन और नीचे आके फिर यहाँ से रिवर्स करेगा पूरा, यहीं पे भी 1-2 दिन यहाँ पर टाइम करके मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। वो हमको एक यहाँ पे कंफर्मेशन टाइप का एक यहाँ पे मिल जाएगा पूरा। अगर साइडवेज हो गया तो अगेन हमको ये वाला मूवमेंट एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि ये होगा या फिर वो होगा, राइट। होपफुली अप मूवमेंट के लिए एंड फॉर द डाउन मूवमेंट में यहाँ पे क्या होगा, अगर रेड बना उसका फॉलोअप बना तो क्या होगा, रेड बना और उसका अगर फॉलोअप नहीं बना तो क्या होगा आपको बता दिया एंड विद द प्रीवियस डे साइकोलॉजी। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना इन द टेलीग्राम, आपको चाहे आप 1 लाख रुपए भी किसी को आप यहाँ पे डाल दो ना वो भी नहीं बताएगा, बिकॉज दिस इज द लाइव मार्केट एनालिसिस। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ, निफ्टी नीचे आ रहा था राइट, बट यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी नीचे आ ही नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि बैंक निफ्टी शोइंग स्ट्रेंथ with lower zone wicks but it not converted into the actual strength। now ये तो मैंने आपको बताया था 12 बजे। अब आप देखो कि आज एक्चुअली बैंक निफ्टी में हुआ क्या या फिर निफ्टी में हुआ क्या, ओके। देखो होने के बाद तो आपको कोई ही बोल लेगा, जब मार्केट यहाँ पे क्लोज होगा
आपको कोई बता देगा कि मैंने ये बताया था, ये ऊपर भाग गया, ये नीचे भाग गया, कोई बता देगा। लाइव मार्केट में, लाइव जब मार्केट चल रहा है विथ द प्रूफ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ओके, नाउ सी व्हाट आई सेड एंड व्हाट हैपेंड एक्चुअली। नाउ अगर आप यहां पे देखोगे, ये वाला मूवमेंट था, राइट, ये वाला मूवमेंट था, यहां पे देखो। बट अगर यहां पे देखोगे ना, मैंने ये क्यों लिखा एक्चुअली कि बैंक निफ्टी यहां पे शोइंग स्ट्रेंथ दिखा रहा है। देखो, बैंक निफ्टी इज शोइंग स्ट्रेंथ विथ लोअर रेजिस्टेंस, बट इट नॉट कन्वर्टेड इनटू द एक्चुअल स्ट्रेंथ। अगर एक्चुअल स्ट्रेंथ अगर यहां पे होता, क्या आपको नहीं लगता कि बैंक निफ्टी यहां से ऊपर भाग जाता, राइट। नाउ देखो, जब ये दिन यहां पे क्लोज हुआ, मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हो गया, राइट। नाउ अगेन दूसरी बात, यहां अगर आप देखोगे, अगेन मैंने यहां पे क्या लिखा, निफ्टी अगेन मूव अप टू EMA 21 मीन्स इट इज ए लिक्विडिटी ग्राफ। जब ये रेड यहां पे था, मतलब ये जो ग्रीन यहां पे था ना, ये जब यहां पे रेड होकर, मतलब जब ये रेड होकर था, ये वाला मूवमेंट, ये कैंडल जब यहां पे पूरा ही रेड बना था, जब यहां पे ये पूरा रेड बना था, देखो ग्राफ हुआ, लिक्विडिटी मूव हो गया सडनली ऊपर की तरफ। यहां पे जिन्होंने शॉर्ट किया था उनका ऐसे हिट हो गया यहां पे। दिस इज हाउ यू सी एंड नो कि लिक्विडिटी ग्राफ क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। वो जब मैंने बोला उसके बाद देखो लिक्विडिटी ग्राफ, उसके बाद तो सडनली मैंने आई थिंक दिया भी है कि देखो सी फ्रिक द लिक्विडिटी ग्राफ, राइट। उसके बाद बाकी ये सब। तो दिस थिंग इज आई एम शेयरिंग विद द पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कुछ सीख सको मार्केट से, मार्केट क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप सीख सको। देखो, आप एक बार सीख गए ना मार्केट को, वन टाइम अगर आप मार्केट को सीख गए, या फिर बायर्स और सेलर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कब होगा, अगर आप एक बार अगर सीख गए, तो आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे कि आपका कितना लॉस हुआ था। ओके, वो एक दिन में ही आपका सारा कवर हो जाएगा। जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप अपना 100% यहाँ पे नहीं दोगे, तो आप भूल जाओ। ओके, एंड आप जानते हो कि हाउ इज द वर्क कल्चर इन इंडिया, ओके, और कितना पेमेंट होता है, राइट। तो दिस इज द थिंग। एंड अगर आप नीचे जाओगे, और क्या था, एंड और ये जो मैं जो मिडिल में यहाँ पे छोड़ रहा हूँ ना, ये आपके लिए वरदान की तरह है। ओके, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे और अपने नोट्स बनाओगे, मैं फिर से आपको बार बार बोल रहा हूँ, ओके, ये खेल जो आप यहाँ पे खेल रहे हो ना, यहाँ पे ट्रेडिंग पे, ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि देखो, जो चार्ट आप देख रहे हो ना, वही चार्ट 3 करोड़ लोग देख रहे हैं। 3 करोड़ लोग से हार्डली 3000 लोग ऐसे होंगे जो मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रहे होंगे, लाइक जिसको साइकोलॉजी आता है मेरी तरह। और बाकी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं ना, इसको नोट्स बना के रखो, ओके, एंड उसको ढूंढो मार्केट में कि ये एक्चुअली कहां पे हुआ था। ये जो मैंने आज दिया था यहाँ पे, ये नोट्स बना के ढूंढो यहाँ पे कि कहां पे हुआ था ये एक्चुअली। तो आपको ये जो कैंडल्स यहाँ पे बन रहे हैं ना, जो यहाँ पे चार्ट बन रहे हैं, कभी आपको धोखा नहीं देंगे। ओके, आपको क्लियरली ही पता लग जाएगा कि मार्केट तो यहाँ पे साइडवेज ही है, यहाँ पे कुछ करने का है ही नहीं, वो आपको इसी में ही पता लग जाएगा। ओके, टाइम दो मार्केट को, सीखो तो कुछ होगा, नहीं तो ऐसे यहाँ वहाँ अकाउंट को जीरो करते रहोगे, और यूट्यूब लाइव में जाके कि सर हमारा अकाउंट रिकवर कर दो, ये DM में जाके रिकवर कर दो, लोन है वो है, ऐसे ही बोलते रहोगे, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओके, so work on yourself about your learnings. That's it for today. Thank you for your valuable time, and we'll meet on the tomorrow.